हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव की एक अच्छा गांव से ज्ञान। ठीक है, आज भौतिक विज्ञान के डे 12 में हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी निकाय की या किसी भी आवेश की स्थितिज ऊर्जा से हम क्या समझते हैं, स्थितिज ऊर्जा कैसे होती है, क्या काम करती है, इसका मतलब क्या होता है, एवरीथिंग। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप मान लो गाँव में आप गए। ठीक है, आप एक ट्रेवल ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, आप ट्रेवल कर रहे हैं। अब आपको दो ऑप्शन देता हूँ। मान लो एक गांव से आप निकल रहे हैं, उस गांव में आप किसी के घर चले गए ऐसे रैंडमली, आप जानते नहीं, अननोन पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी, है ना। तो क्या हुआ, अब गांव में गए आप, गांव में जाने के बाद उसके बाद आप उसके घर पे चले गए। अब घर पे चले गए, वहीं अपना टेंट खोल दिया, वहीं अपना मैगी बनाने लग गए, खाना बनाने लग गए, चाय बनाने लग गए, कुछ भी करने लग गए। ठीक है, और उधर से गाँव वाले जुट गए, भैया या तो देखने लग जाएंगे, अच्छा ये कौन सा अनोखा आदमी है। थोड़ी देर बाद पता चलेगा आप कब्जा करने आए हैं, लाठी लेके दौड़ा लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आप ऐसे बिना किसी जानने वाले या बिना किसी ऐसे रैंडमली किसी के यहाँ नहीं जा सकते बिना परमिशन के। ठीक है, या तो आप बातचीत करके पहले परमिशन लीजिए, हाँ भाई मुझे रहना है 2-4 दिन ऐसे वैसे, या कुछ पैसे उसे दीजिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप गए कहीं होटल वगैरह में, आपने रेंट पे ले लिया, आपने उसे पैसे दिए, आप वहाँ के उसके प्लेस पे रह गए। ठीक है, तीसरा केस, अब जैसे पहाड़ों पे या फिर किसी खाली जगह ऐसे है जहाँ बंजर ज़मीनें हैं, जहाँ जहाँ का कोई मालिकाना नहीं, मतलब कोई वहाँ का कुछ, वहाँ से किसी से लेना देना नहीं, सरकार की बहुत सारी ज़मीनें खाली रहती हैं। तो वहाँ अगर आप चले गए तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं। आप वहाँ अपना टेंट लगाओ, वहाँ आप खाओ पियो, जानवर नहीं आया तो बाकी सब मामला ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है तो वहाँ आप आराम से अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका इससे क्या रिलेशन है, हमारे इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब ये तीनों केस ध्यान रखिएगा कि कहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन है, कहाँ नहीं है ना। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब होता है, अब मान लीजिए एक ऐसे खाली प्लेस है, एक ऐसे खाली प्लेस है। अब वहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों को लाके गांव बसाना है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे कर्मचारी चाहिए। आप मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है आपका, एक कारखाना, एक कंपनी है, आपको बहुत सारे कर्मचारी चाहिए वहाँ पे काम करने वाली चीज़ें वाले। आपने क्या किया, उनके लिए घर बनाया, पूरा बनाया प्रॉपर सब कुछ। अब उनको लेके आओगे, उन घर में सेटलमेंट करोगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे क्योंकि उनको आप रहने के लिए जगह दे रहे हैं, खाने के लिए चीज़ें दे रहे हैं, है ना। अब उसके बदले आप क्या करेंगे, उनसे काम लेंगे। तो जब आप उनको सेटल किया, जब आपने उनको सेटल किया, उनको घर दिया, उनको खाना दिया, तो आपने कुछ वर्क डन करा। वर्क डन मतलब आपने पैसे लगाए। अब पैसे कहाँ से आए, आपने काम किया, आपने कमाया तभी तो आए। तो आपने पैसे लगाए उन पे। अब पैसे लगाए तो उसके बदले उनसे क्या ले रहे हैं आप, काम। तो जो आपने उन पे इन्वेस्टमेंट किया, जो आपने उन पे पैसे लगाए, जो आपने उन पे खर्च किए, वो उनके किस फॉर्म में स्टोर हो गए, पोटेंशियल एनर्जी या फिर एस्थेटिक ऊर्जा के फॉर्म में। ठीक है, अब स्थैतिक ऊर्जा का आप कहाँ लोगे, अलग अलग काम में। जैसे आपने कुछ क्लर्क ले आए हैं, कुछ आपने सुपरवाइजर लाए हैं, कुछ डी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, हर तरह के लोग लेके आए हैं ना। कुछ सफाई वाले हैं, कुछ चीज़ें वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें, कुछ मशीन की देख रेख करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं उन पे आपने क्या करे, कुछ पैसे इन्वेस्ट करे। तो मतलब आपने क्या करा, कुछ वर्क डन करा। अब वो उनके किस फॉर्म में स्टोर हो गया, किस फॉर्म में स्टोर हो गया, ऊर्जा की तरह स्टोर हो गया। ठीक है, आपने उन्हें खाना दिया, रहने की जगह दी, अब उनके एक ऊर्जा मिल गई, उनको सैलरी दे रहे हैं आप। ठीक है, तो उनकी क्या हो गई, एक ऊर्जा हो गई, आप उनको ऊर्जा मिल गई। अब उस ऊर्जा का आप क्या करोगे, उपयोग करोगे। जैसे आप कहीं जॉब करते हो, कुछ करते हो, आपको सैलरी मिल रही है, तो आपको क्या मिल रही है, एक ऊर्जा मिल रही है। सैलरी मतलब ऊर्जा, क्योंकि उसी सैलरी से आपको रहना है, खाना है, सब कुछ करना है। आप उसके बदले क्या दोगे, सामने वाले को काम, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा, अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसको जरा समझते हैं। अब ये वाली बात समझिए जरा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यहां से क्या करिए, अनंत से कुछ आवेशों को एक जगह इकट्ठा करिए। जैसे आप एक आवेश को लेके आओगे, अब दूसरा लाओगे, ये धनात्मक आवेश आपने ऑलरेडी रखा है, अब दूसरा लेके आओगे, आपको पता है धनात्मक और धनात्मक एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्षित करते हैं तो जब एक धनात्मक आवेश को आपने रख दिया, अब दूसरे धनात्मक आवेश को आप लेके आओगे तो दूसरे वाले को प्रतिकर्षित करेगा। उसके अपोजिशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, है ना, या उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब वो क्या करना है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आप उसके अपोजिशन में क्या करोगे, कुछ काम करोगे। आप जो काम करोगे वो उसके किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आवेशों को अनंत से किसी एक जगह, एक निकाय बनाने में जो आप कार्य करते हैं वो उसके किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्थैतिक ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसको बोलते हैं वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, अब क्या है देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को आवेशों को अनंत से लाकर उनके स्थानों पर संयोजित करने के लिए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो कुछ आवेशों को आपको एक जगह ऐसे कलेक्ट करना है, तो अनंत दूरी से इस निकाय में विभिन्न आवेशों को कलेक्ट करने के लिए, उनका निकाय बनाने के लिए आप जितना भी कार्य करेंगे
वो उस पूरे निकाय की क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे समझिए। अब ये दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है ना, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ये समझते हैं। दो बिंदु आवेश आपके पास हैं, अब इनके निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे समझिए। इसमें क्या करेंगे, अब देखिए जरा, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है P1, जैसे फिगर में आपको लिखा गया है, यहाँ पे एक पॉइंट है P1, ठीक है, P1 पॉइंट। अब यहाँ पे इनफाइनाइट से एक आवेश को आप लेके आ रहे हैं, है ना, इनफाइनाइट से यहाँ पे एक आवेश को हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका Q1 आवेश। ये कौन सा आवेश हो गया, Q1 आवेश, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ना एक खाली बंजर जमीन है ना, कोई वहाँ का देख रेख करने वाला नहीं है। अब आप कोई एक आदमी गया वहाँ अपना टेंट डाल लिया, खाने पीने लग गया, उसे कोई काम करना पड़ेगा, कुछ किसी को कमीशन देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, है ना। आप ऐसे नॉर्मल जैसे टेंट वगैरह कहीं लगा लेते हो खाली प्लेसेस पे, तो आपको वहाँ रेंट देना पड़ता है, टेंट कुछ देना पड़ता, नहीं देना पड़ता। तो इसने भी आया, ये भी आया, लगा लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पास, अब इसको लगेगा भाई मैं यहाँ हूँ तो आसपास मुझे कोई नहीं दिखे, यहाँ पे नदियाँ पहाड़ सब है, मुझे दिख रहा है, अच्छा व्यू है, सब चीजें हैं। अब क्या होगा, इससे कुछ दूरी पर, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक दूरी, थोड़ी सी दूरी पर, इससे थोड़ी सी दूरी पर अब एक दूसरा चार्ज आएगा, अब एक दूसरा आवेश आएगा। अगर इस बिंदु पर अगर एक दूसरा आवेश आप लेके आ रहे हो, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह से अब जब कोई आवेश एक जगह जाके बैठ चुका है तो उसके आसपास क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र होगा, और उसके आसपास क्या होगा, उसकी वजह से वैद्युत विभव भी होगा। तो अगर ये यहाँ पे आप कोई आवेश लाना चाहते हैं तो इसका ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, इसके अपोजिशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इस निकाय की क्या हो जाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले आवेश को लाने में आपको कुछ कार्य करना पड़ा, नहीं सर। अनंत दूरी से P1 पॉइंट पे अगर आपने Q1 आवेश को लेके आए तो आपका वर्क डन क्या था, 0। बट जब आप दूसरे आवेश को लेके आओगे, जब आप दूसरे आवेश को लेके आओगे तो क्या करना पड़ेगा सर, अब यहां से अनंत दूरी से यहाँ पे एक दूसरा आवेश आप लेके आ रहे हो, ठीक है, अनंत दूरी से आप यहाँ पे एक दूसरा आवेश लेके आ रहे हो Q2, यहाँ पे एक दूसरा आवेश क्या लेके आ रहे हो, Q2। तो क्या इसमें कार्य करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है विभव का, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q। तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू, है ना। अब ध्यान से देखिए, अभी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हो गया, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा विभव, है ना, जो आपका कार्य है वो हो जाएगा विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश। लेकिन अभी विभव कैसा ही, आवेश कौन सा है, अच्छा विभव किसकी वजह से होगा, यहाँ पे विभव किसकी वजह से होगा, जब सोच लीजिए, सपोज करिए जब ये वाला आवेश यहाँ पे नहीं आया था तो इस पॉइंट पे, इस बिंदु पर विभव किसकी वजह से होगा, इस आवेश की वजह से। इसे कुछ दूरी पर आप रख रहे हो ना, इसे कुछ दूरी पर आप रख रहे हो, ठीक है, कितनी दूरी है, 8 दूरी है। तो इसके आसपास इनका इन्फ्लुएंस होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कुछ विभव होगा। तो विभव किसकी वजह से होगा, 1 की वजह से। आप किस आवेश को लेके आ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन हमने पढ़ा था, वर्क डन टू कैरी द चार्ज, जिस चार्ज को आप, जिस आवेश को आप कैरी कर रहे हैं वह विभव क्या होता है, वह कार्य होता है जहां से आप एक अनंत दूरी से एक आवेश को क्या करते हैं, किसी बिंदु पर लेके आते हैं। तो ये आपका हो गया कार्य हो गया। कार्य में किससे आप डिवाइड करेंगे, जिस आवेश को आप लेके आ रहे हैं, कौन से आवेश को आप लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं, तो V1 इंटू क्या हो गया, V1 इंटू क्या हो गया, Q2, ठीक है। तो W2 है ना, वर्क डन 2 कितना हो गया, V1 इंटू Q2 हो गया। अब सारा समझिए, अभी हो गया W2 बराबर V1 इंटू Q2। अब यहां से वैल्यूज रखते हैं, चीजें करते हैं, है ना, सारी चीज समझते हैं क्या होगा कैसे होगा। अब आप समझिए, एक आवेश ऑलरेडी है तो उसकी वजह से कुछ दूरी पर वैद्युत विभव की वैल्यू कितनी होती है ना, वैद्युत विभव की वैल्यू कितनी होती है ये लिख लेते हैं। तो वैद्युत विभव आपको पता है कितना होता है, कितना होता है, इस आवेश की वजह से वैद्युत विभव निकालना है, के किसकी वजह से निकालना है, Q1 की वजह से। कितने पे दूरी पे निकालना है सर, 8 दूरी पे निकालना है, और इंटू ये क्या रहेगा, तो ये क्या हो गया वक्त। और हमने क्या कहा कि पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, पूरे निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पूरे निकाय को बनाने में जो आपने टोटल काम किया है, जो आपने टोटल काम किया है उसके क्या होती है, बराबर। और W1 कितना है आपका, 0। W2 की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, के Q1 Q2 अपॉन में R। इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, के Q1 Q2 अपॉन में, के Q1 Q2 अपॉन में, ये पूरी निकाय की क्या होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। एक बार देखिए ध्यान से समझिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए मेरे को। ध्यान से समझिए सारी चीज।
मेला लगेगा, तुम लोग मेला देखने जाओगे। तो बड़े हुए, अब तुम लोग को मेले वाले में मज़ा नहीं आता होगा। हमारे टाइम पे मेले में बहुत मज़ा आते थे। हम एकदम एक्साइटेड होते, 10 दिन 1 महीने पहले से, अच्छा मेला आएगा मेला आएगा। मेले में जाते थे, खाते पीते थे, खरीदते थे सामान। पैसे तो होते नहीं थे, पहले दूसरे पैसे ख़त्म करवाते थे, फिर अपने पैसे ख़त्म कर देते। मेरे बड़े भाई बहन होते थे तो पहले वो पैसे देते थे। अब जैसे जाते थे मेला में, सबके यहाँ से अंकल आंटी जो हैं लोग दूर दूर के, सबसे जब आते जाते थे तो सबसे 10 रुपये 5 रुपये कलेक्ट करते थे। मेले के दिन तक मुश्किल से 30-40 रुपये कलेक्ट हो पाते थे। सबके पास उतने ही होते थे, तो मैं छोटा था तो सब लोग जाते थे मेला मुझे लेके, तो पहले मैं सबके पैसे से खा लेता था। फिर अगले दिन ना छोटा मेला लगता था। तो क्या अलग अलग जगह अलग अलग दिन मेले लगते हैं, चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो दूसरे दिन जाता था मैं अपने पैसे से, जो भी मुझे पसंद आता था। पहले उस दिन मेले में देख लेता था, अच्छा अच्छी चीज़ कहाँ है, कैसे है। लोगों के पैसे से खा पी लेता, सब खरीद कर लेता था। दूसरे दिन अपने पैसे से जाके वो बंदूक खरीदता था, मज़ा आता था। चलिए, अब देखते हैं है ना। तो ये दो बिंदु हमारे डेफिनेशन, अब यही चीज़ हमने लिखी है यहाँ पे, है ना, ये पूरा लिखा गया है वही चीज़ है कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। कह रहे हैं कि एक Q1 आवेश मान लिया हमने अंतरिक्ष P1 बिंदु पर, है ना। Q1 किस बिंदु पर है? P1 बिंदु पर। तो उसको रखने के लिए, जब पहला आवेश आएगा तो उसको रखने के लिए आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। विरामावस्था में, प्रारंभ में इसे रखने के लिए कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। Q1 के कारण दूसरे बिंदु पर कुछ विभव आ जाएगा। जब आवेश Q2 को अनंत से P2 तक लाया जाएगा तो विभव कितना होगा? विभव इंटू आवेश, किसकी वजह से होगा? पहले वाले की वजह से, और ये क्या हो जाएगा? आवेश। और टोटल स्थिति ऊर्जा क्या होती है? दोनों का जो कार्य होगा उसको क्या कर दोगे आप? ऐड ऑन कर दोगे, है ना, जोड़ दोगे, ठीक है। यहां से ये चीज हो जाएगी। अब देखते हैं, अब इसके बाद समझते हैं आगे वाली चीज क्या है, समझिए। तो ये हो गया दो बिंदु। अगर हम मान लीजिए यहां से फिर तीन बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, तीन बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तीन बिंदु के लिए, तीन बिंदु के लिए कैसे काम करेंगे? जैसे दो बिंदु के लिए आपने करा, मान लीजिए पहला एक बिंदु है, तीन बिंदु हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे पहले तीन बिंदु मान लेते हैं। मान लीजिए ये बिंदु आपका P, है ना, ये बिंदु आपका Q, ये बिंदु आपका R। ध्यान से समझिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक आवेश आपको बिठाना है, ठीक है। यहाँ पे एक आवेश आपको बिठाना है Q1, ठीक है। मैंने कहा था अभी तक कोई आवेश नहीं, कुछ नहीं है, तो Q1 को बिठाने में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा? पहले वाले के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लेके आ रहे हो Q2, यहाँ पे आप लेके आ रहे हो Q2, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1 से लेके 2 तक, तो इसको क्या बोलेंगे? R1 2। अब ये ध्यान से देखिए, अब W2 क्या हो जाएगा? W2 क्या हो जाएगा? इसकी वजह से यहाँ पे कुछ विभव होगा, जैसे पीछे किया V1, और किसको लेके आ रहे हैं? Q2 को लेके आ रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी आवेश Q3 को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे किसी आवेश Q3 को लेके आ रहे हैं, है ना, ये दूरी मान लीजिए 1 से 3 तक की दूरी R13 हो गई, और 2 से 3 तक की दूरी R23 हो गई, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरा वक्र कितना होगा? अब यहाँ पे पहले टोटल विभव निकाल लीजिए, इस बिंदु पर कुल विभव कितना हो जाएगा? इस बिंदु पर कुल विभव कितना हो जाएगा? देखिए, एक तो इसकी वजह से विभव आएगा, एक इसकी वजह से विभव आएगा। मैंने कहा था ना, किसी बिंदु पर जो विभव होता है, विभव कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? सिंपली हम क्या कर देते हैं, उनका अदिश सम कर देते हैं, जो बीजगणितीय सम कर देते हैं। तो 1 की वजह से होगा और 3 की वजह से होगा, 1 की वजह से और 3 की वजह से होगा। तो 1 की वजह से जो विभव आएगा और जो 3 की वजह से, सॉरी 2 की वजह से विभव आएगा, ये दोनों का सम होगा। तो यहाँ पे क्योंकि पहले देखिए, पहले ही अकेला था, तो जब ये आया तो सिर्फ इसके लिए ये वाला विभव का काम करेगा। लेकिन इस बिंदु पे क्या करेगा? इसकी वजह से कुछ विभव होगा और इसकी वजह से भी विभव होगा, है ना, क्योंकि दो ऑलरेडी है, अब तीसरा आ रहा है तो दोनों से सेटलमेंट करना पड़ेगा ना। तो इसकी वजह से भी कुछ विभव होगा और इसकी वजह से भी कुछ विभव होगा। तो कुल विभव कितना होगा? V1 प्लस V2। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो कार्य होता है वो क्या होता है? विभव में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? आवेश से। तो यहाँ पे किस आवेश को लेके आ रहे हैं? Q3 को, तो यहाँ पे क्या हो गया? ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो गया कितना, अब ये आप रखोगे तो कितना हो जाएगा? V1 में Q3 का मल्टीप्लाई कर दो और V2, चलो नीचे लिखता हूँ, V1 में Q3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, V1 में Q3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और V2 में Q3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, अब आपको पता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सारे वर्क डन को क्या कर दो? ऐड कर दो, W1 W2 और W3, ठीक है। अब सारे वर्क डन को अगर हम ऐड कर देंगे, पहला वर्क डन कितना बच्चों? 0, पहला कार्य कितना है? 0। दूसरा कार्य कितना है? V1 Q2। तीसरा कार्य कितना है?
V1 Q3 V2 Q3, ठीक है। अब ये सारी चीज देखिए जरा, पहले वाले का है ना, V1 कितना हो जाएगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे विभव है ना, ये V1 हमारा। तो एक चीज और करेंगे है ना, ऐसे लिखेंगे Q पॉइंट पे विभव 1 के कारण है ना, Q पॉइंट पे विभव 1 के कारण, और R पॉइंट पे विभव 1 की वजह से, 2 की वजह से, चलो ठीक है लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस वाले की वजह से निकालेंगे है ना, इसकी वजह से तो कितना विभव आ जाएगा K है ना, इसका आवेश कितना है Q1, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है R12, और ये कितना हो जाएगा Q2, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके बाद अब ये V1 किसकी वजह से, यहाँ पे इस वाले की वजह से यहाँ पे वैद्युत विभव निकालना, तो क्या हो जाएगा, आवेश तो यही रहेगा, सिर्फ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R13, तो कितना हो जाएगा K किसकी वजह से, Q1 की वजह से, कितने दूरी पे R13 की वजह से, और यहाँ पे क्या आ गया Q3, प्लस लास्ट वाले देखिए इसकी वजह से इस पॉइंट पे विभव, इसकी वजह से इस पॉइंट पे विभव कितना हो जाएगा बच्चों, K किसकी वजह से, 2 की वजह से, कहाँ पे R1 R23 पे, देखिए यहाँ से दूरी कितनी है R23, और किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस आवेश का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी सारा ऐड करेंगे, अभी सब कुछ ऐड करेंगे। अब सबका देखिए पेयर बन रहा है, कैसे पेयर बन रहा है, ध्यान से देखिए, 1 वाले का 2 के साथ बन रहा है, 1 वाले का 3 के साथ बन रहा है, और 2 वाले का किसके साथ बन रहा है, 3 वाले के साथ। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, टोटल जो आपका आ गया है वो आ गया है K Q1 Q2 और R1 से लेके 2 तक। फिर 1 वाले का किसके साथ बना है, 1 वाले का 3 के साथ बना है, तो क्या हो जाएगा R13। फिर 2 वाले का किसके साथ बना है, 3 वाले के साथ सर, तो ये कितना हो जाएगा R2, और ये हो गया है ना, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई टोटल। तो अब क्या करेंगे, अब जरा आप ध्यान से सुनिए, जैसे पहले को लाने में वर्क डन 0, जब दूसरा लेके आ रहे हैं ये सिर्फ विभव लगाएगा तो इन दोनों का पेयर बनेगा, तीसरे के लेके आएंगे तो इन दोनों की वजह से बनेगा उस पे है ना, ऐसे चौथा ले आएंगे तो इन तीनों की वजह से बनेगा। इसका मतलब जो सबसे पहले आया है उसके बाद जितने भी आए, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, पहले वाले का पेयर क्या होगा सबके साथ, जैसे देखिए 1 के बाद 2 और 3 आया ना, तो 1 का पेयर 2 के साथ भी होगा और 3 के साथ भी होगा। लेकिन जो दूसरे नंबर पे आया अब वो पीछे वाले के साथ नहीं बनाएगा वापस से, अब वो अपने अगले वाले के साथ बनाएगा, जैसे 2 सिर्फ किसके साथ बनाएगा, 3 के साथ। अब सपोज करिए 4 होते, ऐसे फार्मूला कैसे बनाए, 4 होते, अब 4 होते तो क्या होता, जो 1 है उसका 2 के साथ भी बनता, 3 के साथ भी बनता और 4 के साथ भी बनता। अब जो 2 है 2 का किसके साथ बनेगा, 1 के साथ तो हो चुका, अब 2 का अगले 3 के साथ बनता और किसका साथ बनता, 4 के साथ। ऐसे 3 का किसके साथ पेयर बनाते, सिर्फ और सिर्फ 4 के साथ। 5 होते सोचो तो 1 का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 2 का 3 4 5 के साथ, 3 का 4 और 5 के साथ, 4 का सिर्फ 5 के साथ। और पेयरिंग वही है, जैसे 4 का 5 के साथ बनाते Q4 Q5 हो जाता, नीचे कितना हो जाता R4 5, डिस्टेंस की बात हो गई बस है ना। तो अगर ऐसे n निकाय हैं है ना, n बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे वो जस्ट मुझे, इसलिए क्या करेंगे, n बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा अगर आप निकालेंगे मान लीजिए, तो अब n बिंदु है तो क्या होगा, 1 वाले का सबके साथ बनेगा, ठीक है, ऐसे 2 वाले का ऐसे ऐसे करके है ना। तो क्या करेंगे देखिए क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन में R12, ठीक है। फिर ऐसे K Q1 Q3 R13 है ना, पहले 1 वाले के साथ, ऐसे 1 का बनते बनते चला जाएगा, ऐसे 1 का बनते बनते चला जाएगा सबके साथ है ना, सबके साथ पेयर बन जाएगा, इसका सबके साथ पेयर बन जाएगा, 1 का सबके साथ पेयर बनेगा, ठीक है। फिर 2 वाले का सबके साथ पेयर बनेगा, फिर 3 वाले का सबके साथ पेयर बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते चले जाएंगे। तो अब देखिए फिर ऐसे अगले डॉट 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 ऐसे n के साथ बनेगा। अब 2 का जब स्टार्ट होगा बच्चों तो किसके साथ बनेगा, 2 का किसके साथ बनेगा, 2 का बनेगा 3 के साथ, ठीक है R23। फिर 2 का किसके साथ बनेगा, 4 के साथ R24 है ना, इसका भी ऐसे n तक। ऐसे तीसरे वाले का किसके साथ बनेगा, अपने आगे वालों के साथ, 4 5 6 ऐसे n तक। चौथे का कहाँ से बनेगा, तो जितने भी निकाय हैं इस तरह से हम उनकी सबके साथ पेयरिंग बना के क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसका एक जनरल फार्मूला भी होता है वो भी आपको बताऊंगा, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमें 3 4 बिंदु आवेश दिए होते हैं उन्हीं की वजह से निकालना होता है, तो वो सिंपली आप सिंपल लॉजिक से निकाल सकते हैं। पीछे वाला भी ये नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद वो करते हैं। हो गया होगा, और ये रहा
अब देखिए ये हमने करा दिया कि स्थिति ऊर्जा क्या होता है और विभिन्न बिंदु आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा क्या होती है। अब अभी तक हमने देखा कि हमने कहा कि पहले से वहाँ कुछ नहीं प्रेजेंट था। जैसे पहला आवेश आप लेके आ रहे तो उसकी वजह से स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाती थी, 0। दूसरा लेके आए तो पहले के कारण होती थी, तीसरा लेके आए तो पहले और दूसरे दोनों के कारण होती थी, ऐसे सो on। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑलरेडी वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी का इन्फ्लुएंस है। जैसे ठीक है खाली ज़मीन है, चीज़ें हैं, मतलब वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, चीज़ें नहीं, आप टेंट डाल के रह सकते हो, बट वो किसी का स्पेस है ना, कोई वहाँ का ऑनर है, कुछ है, तो आपको उसके साथ थोड़ा सा सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, किसी चार्ज की आवेश की वजह से ही होगी। तो अगर कोई पहले से वैद्युत क्षेत्र है किसी आवेश की वजह से और आपको जाके वहाँ पे बसना है, तो उस वैद्युत क्षेत्र के अपोजिशन में क्या करना पड़ेगा, उसके प्रतिकर्षण में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ या तो अमाउंट देना पड़ेगा या उसकी कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, वाटेवर जो भी है। तो इसका मतलब कि अगर पहले से वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पे अगर किसी आवेश को आप बिठाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा हम देखेंगे क्या होती है ना, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है ना, उस पर टॉर्क कितना लगता है, द्विध्रुव आघूर्ण कितना, द्विध्रुव आघूर्ण शायद हमें पहले में भी पढ़ रखा था, तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत विभव वाला पार्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा कैपेसिटर वाला पार्ट, संधारित्र का पार्ट। संधारित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विभव का जब तक टॉपिक चल रहा है, चीज़ें चल रहा है, आप कोशिश करें चैप्टर 1 में जो चीज़ें पढ़ी है और ये पढ़ी, ये अच्छे से रिवाइज कर लें, फिर संधारित्र वाले टॉपिक में हम एक एक करके करेंगे। अब देखिए अब जैसे टाइम हो गया थोड़ा सा, मुझे भी पता है आप लोग के सिलेबस और चीज़ें स्कूल और चीज़ों में बहुत आगे होगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी डेली अब कोशिश करते हैं कि थोड़ा टाइमिंग बढ़ा के चीज़ें करके आपको प्रोवाइड करें, अच्छे से आप करिए, और हम डाउट क्लास और चीज़ें भी जल्दी शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, आज के लिए इतना।